आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सिर्फ इख्तिदार पर कब्जा करना ही बीजेपी का एजेंडा। तश्कील तेलंगाना के बाद से तरक्याती कामों पर 11 लाख करोड़ खर्च किए गए। वाहिद इंजन ही तेलंगाना हुकूमत की कामयाबी। वजीर फाइनेंस हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजाहिदीन आजादी के जज्बे के साथ तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के इकदाम। अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं में पैदाइश तकरीब के मौके पर वजीर केटीआर का खिताब। मोदी ने झूठ का सहारा लिया। केसीआर का नया एजेंडा आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बनेगा मौजूए बहस। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। वजीर आला केसीआर, टर्बो इंजन, रियासत में डबल इंजन सरकार की जरूरत नहीं। तेलंगाना की इज्जत नफ्स को सिर्फ केसीआर के जरिए ही रखा जा सकता है बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर श्रीनिवास यादव और इंदिरा किरण रेड्डी के साथ बोनाल त्यौहार इंतजामात का लिया जायजा। त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजामात। एसआईज और कांस्टेबल्स के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। एसआई उम्मीदवार 30 तारीख से और कांस्टेबल उम्मीदवार 10 अगस्त से हॉल टिकट कर सकते हैं डाउनलोड। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल। शिंदे ने 164 वोट किए हासिल। और ममता बनर्जी ने कहा, अवाम आइंदा इंतखाबात में भगवा हुकूमत को गिरा देंगे। महाराष्ट्र में जीत भी गए तो भी लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। और अब खबरें तफसील से। बीजेपी के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कि लोग तेलंगाना में डबल इंजन हुकूमत के लिए तरस रहे हैं, हुक्मरान टीआरएस ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सिर्फ अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय इख्तिदार पर कब्जा करना है। इतवार को यहां मुनक्किदा बीजेपी की विजय संकल्प सभा पर तनकीद करते हुए वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर महज बयानबाजी थी और उसमें तेलंगाना की तरक्की और बहबूद के लिए विजन या किसी पॉलिसी का फुकदान था। हरीश राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जैसा कि अपोजिशन पार्टियों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा, वजीर आजम ने तेलंगाना के लोगों के जरिए उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। डबल इंजन हुक्मरानी के बारे में फख्र करने के अलावा 18 रियासतों के वज़राए आला जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया, मुतालिका रियासतों में पेशरफ्त और कामयाबियों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। उन्होंने कहा उनका वाहिद एजेंडा इख्तिदार हासिल करना है। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नफ्स के तारक राव ने जोर देते हुए कहा कि हीरो मुल्क में जहां भी पैदा होता है वो हीरो होता है। अजीम मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीतारामराजू को याद रखना एक हिंदुस्तानी शहरी का फर्ज है। केटी रामाराव ने वज़ीर श्रीनिवास गौड़, टी श्रीनिवास यादव के साथ अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं में पैदाइश तकरीब के मौके पर शहर हैदराबाद के टैंकबंड पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अल्लूरी सीतारामराजू के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनको खराज पेश किया। बादशाह वजीर केटीआर ने अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी तौर पर सीतारामराजू की यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम कर रही है। జోహార్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి ముందున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి, వేదిక ముందున్న క్షత్రియ సోదరులకి, సోదరీమణులకి అందరికీ కూడా ముందుగా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి 125వ శత జయంతి ఉత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, వీరుడు ఎక్కడ పుట్టినా, వీరుడు భారతదేశంలో ఎక్కడ జన్మించినా వీరుడే. అట్లాంటి వీరుడిని, అట్లాంటి వీరుడి యొక్క వీరత్వాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం
ప్రతి ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి యొక్క విధి. ఆ క్రమంలోనే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ 125వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అధికారికంగా నిర్వహించి ఆ మహానుభావుడికి నివాళులర్పించడానికి 3 మంత్రుల్ని, అదేవిధంగా ఇంతమంది గౌరవ శాసనసభ్యుల్ని కూడా ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ గారే స్వయంగా ఆదేశించి మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపడం జరిగింది. తెలంగాణలో మీ అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో, ఆసిఫాబాద్లో జన్మించిన కుమరం భీమ్ గారు ఆనాడు అప్పటి నిజాం ప్రభువు మీద జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంతో ఏ రకంగా ఈ ప్రాంత గిరిజనుల హక్కుల కోసం, ఈ ప్రాంత ప్రజల హక్కుల కోసం తెగించి పోరాడినారో మీకు తెలుసు. ఆనాడు అల్లూరి గారు కూడా, అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కూడా కాల్స్తే వెన్ను మీద కాదు గుండె మీద కాల్చు అంటూ ఆనాడు మొత్తంగా తెలుగు జాతిని ప్రభావితం చేసే విధంగా ఆంగ్లేయుల మీద ధీరోదాత్తంగా పోరాటం చేసిన వైనం కూడా మనందరికీ తెలుసు. అలాంటి మహనీయులు, అది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కావచ్చు, కొమరం భీమ్ కావచ్చు, లేదా ఇంకా ఇతర పెద్దలు కావచ్చు, వారందరి స్ఫూర్తిగా వారు ఆనాడు ప్రతికూలతలకు అవతల వైపు ఉన్నవారి వారు చాలా పెద్దవారు, అవతల వైపు ఉన్నవారు చాలా అన్ని రకాలుగా శక్తివంతులు కావచ్చు, కానీ వారి ఎన్ని ప్రతికూలతలను కూడా తట్టుకొని వారు చూపెట్టిన పోరాట స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో ఆ స్ఫూర్తినే ఈరోజు ఆలంబనగా తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఎన్ని ప్రతికూలతలు వచ్చినా, ఎన్ని రకాల ప్రతీప శక్తులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా గత 8 సంవత్సరాలుగా అన్ని రంగాల్లో తెలంగాణ అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని కలగలిపి అందరినీ కడుపులో పెట్టుకుని హైదరాబాద్లో కానీ, మొత్తం తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో కానీ ఎక్కడ ఉన్నా కులాలతో, మతాలతో, ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా అందరినీ కడుపులో పెట్టుకుని ఒక తండ్రి పాత్రలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి బాటలో పురోగమిస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. అదే బాటలో ఎప్పుడైతే మా తెలంగాణ క్షత్రియ సోదరులు వచ్చి वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में मुनक़्क़िदा जलसे में झूठ का सहारा लिया। उन्होंने सूर्यापेट जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी ने रियासत के फायदे के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और वज़ीर आला केसीआर के पूछे गए सवालात का जवाब देने से भी डरते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी उलझन का शिकार हैं क्योंकि वो रियासतों को लाखों ले रहे हैं और सैकड़ों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 साल दौरे हुकूमत में अवाम के साथ कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का नया एजेंडा आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मौजूए बहस बनेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मजहबी मुनाफरत भड़काने के अलावा मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए एक टर्बो इंजन की हैसियत रखते हैं, जबकि रियासत में बीजेपी के डबल इंजन की जरूरत नहीं है। उन्होंने बीजेपी क़यादत पर तेलंगाना की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया। पार्टी क़यादत जो तेलंगाना रियासत की जदोजहद के पहले और आखिरी मराहिल में कोई फाल किरदार अदा करने में नाकाम रही, उसे तेलंगाना के बारे में बोलने का कोई अखलाकी हक नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने तेलंगाना के अवाम की उमंगों की तौहीन की और इस साल फरवरी में पार्लियामेंट में रियासत की तश्कील के खिलाफ जहर उगल दिया, अब तेलंगाना के लोगों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय कुमार ने सवाल किया कि मोदी, जिन्होंने अपने बदनामे जमाना तबसरे में कहा कि बगैर किसी बहस के पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके तेलंगाना बनाया गया, अब तेलंगाना अवाम का एतमाद जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के खानों से लुत्फानंदोज होकर तेलंगाना से अपनी झूठी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की और इस तरह लोगों को मुतासिर किया। उसे रियासत और के लोगों से हकीकी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन चंद झूठे और बनावटी अल्फाज बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। अजय कुमार ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने इख्तिसादी तरक्की और कौम की तरक्की के मामले में अबतर सूरत हाल पर मोदी पर कई सवाल उठाए, लेकिन वज़ीर आज़म हैदराबाद में बीजेपी के हालिया जलसे के दौरान एक भी सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। तेलंगाना के वज़ीर आला दबे हुए तबकात और गरीब तबकों के लिए एक आइकान हैं और उन्होंने अपने इख्तिराई, फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों से तेलंगाना का विकार बुलंद किया। तेलंगाना की इज्जत नफ्स को सिर्फ केसीआर के जरिए ही बरकरार रखा जा सकता है। वोटों की खातिर और रियासत में इख्तिदार हासिल करने के लिए बीजेपी झूठा ड्रामा कर रही है। अजय कुमार ने कहा कि रियासत के लोग शुमाली हिंद के लीडरों के सामने झुकने के मूड में नहीं है, जैसा कि तेलंगाना बीजेपी लीडरों ने किया है।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साथी वज़रा तलसानी श्रीवास यादव और इंद्रकरण रेड्डी के साथ बोनाल त्यौहार और जुलूस के इंतजाम से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। बोनाल त्यौहार के आगाज के साथ ही हुकूमत ने बड़े पैमाने पर वसीतर पुलिस इंतजाम किए हैं ताकि बोनाल के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत की जानिब से मुनासिब फंड्स भी जारी किए गए हैं। इस साल हुकूमत ने फेस्टिवल के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो पुराने शहर में तमाम इंतजाम को 15 जुलाई तक मुकम्मल कर लें। दरख्तों की शाखों को हटाने और बिजली की लाइनों की फौरी मरम्मत करने की भी हिदायत दी गई ताकि जुलूस का रास्ता तमाम रुकावटों से पाक हो। पुलिस हुक्काम को हिदायत दी गई कि शहरियों को परेशानी से बचने के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ने के इक़दाम किए। वज़ीर बहबूद बीसी तबकात गंगुला कमलाकर ने मुल्क में मौजूदा 65% बीसी तबकात के साथ जानिबदाराना अंदाज में काम करने पर वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर क़ियादत बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। करीमनगर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गंगुला कमलाकर ने कहा कि बीसी से मुताल्लिक़ 3 मुतालबात एक अरसे कबल ही मरकज़ को पेश किए गए थे, लेकिन उन मुतालबात को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उसको बरफदान की नज़र कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की कौमी आमिला का 2 रोज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। बीसी तबकात को यह तवक्कुह थी कि इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी बीसी तबकात से मुताल्लिक़ कोई मुस्बित ऐलान करेंगे, लेकिन मोदी ने बीसी तबकात से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि दरअसल मोदी हुकूमत से पहले ही मरकज़ में बीसी तबकात की बहबूद के लिए खुसूसी वजारत कायम करने को कहा गया है, जैसा कि ये रियासतों में है। उन्होंने कहा कि हम एक तवील अरसे से बीसी तबकात की मरदूमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना असम्बली में एक करारदाद मंजूर करके मरकज़ को रवाना की गई, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बीसी की आबादी का तयन करने के लिए हमने मोदी हुकूमत के सामने तजावीज़ रखी हैं। ये तेलंगाना के बाशिंदों का मुतालबा नहीं, बल्कि ये मुतालबा पूरे मुल्क से आ रहा है। उन्होंने इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा करने पर बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर ने मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जिन्होंने मां को मारकर और बच्चे को जिंदा रखकर रियासत तेलंगाना के खिलाफ नफरत का मुजाहरा किया, वो खेदी नहीं है। रियासती वजीर के ईश्वर जगतियाल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से मोदी तेलंगाना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने तक़सीम कानून के खिलाफ रियासत तेलंगाना के ज़िले खम्मम में मौजूद 7 मंडलों को आंध्रा में शामिल करते हुए रियासत तेलंगाना के साथ सबसे पहली धोखाधड़ी की। उन्होंने सवाल किया, अगरचे तक़सीम कानून में खाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री और बयारम स्टील फैक्ट्री देने से मुताल्लिक़ पहले ही मौजूद था, लेकिन अब तक इनमें से कोई भी क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने रास्त सवाल किया कि क्या मोदी जो 8 साल से मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और अवाम के जज्बात से इख्तिदार हासिल करके मजहबी सियासत कर रहे हैं, तेलंगाना को फायदा पहुंचाने से मुताल्लिक़ एक भी अच्छा काम नहीं किया है। ప్రత్యేకంగా ప్రజల కోసం ఈ ప్రాంతం కోసం హైదరాబాద్ నగరం కోసం చేసిందంటూ ఏమీ లేదు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఏ ప్రధాని నుంచి కూడా ఆ దేశంలో ఉండే ఒక రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ విధంగా ఆలోచించారు. మరి నిన్న జరిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో దేశానికి సంబంధించినటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రధానమంత్రి గారితో పాటు అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. అంతకు ముందు రోజే కేసీఆర్ గారి యొక్క అనేక ప్రశ్నలు కూడా వారికి సంధించడం జరిగింది. మా రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమావేశంలో అనేక ప్రశ్నలు, ఒక ప్రధానమంత్రి మా రాష్ట్రానికి వస్తున్నట్టే ఇగో మీరు 8 ఏళ్ల పరిపాలనలో మీరు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలతో ప్రజలకు జరిగినటువంటి మేలు ఏమి లేకపోగా మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఈ దేశం యొక్క మరి అభివృద్ధిని నాశనం చేసే విధంగా, యువకులను తప్పుదో పట్టించే విధంగా, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల మీరు చూపిస్తున్నటువంటి వివక్ష ఏదైతే ఉందో
तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एसआईज और कांस्टेबल्स के इब्तदाई इम्तिहानात के इनेकाद की तारीख का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पीर को ऐलान किया कि वो 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसआईज के लिए इब्तदाई इम्तिहान मुनक्किद करेगा। कांस्टेबल्स का इम्तिहान 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। मालूम हुआ है कि तेलंगाना हुकूमत ने 80,039 आसामियां भरने का ऐलान किया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी 17,291 आसामियों को भरने के लिए 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया। इन इतलात के जरिए जुमला 17,291 जायदादें पुर की जाएंगी। इसमें एसआईज की 554, कांस्टेबल्स की 15,644 और एक्साइज कांस्टेबल की 614 आसामियां पुर की जाएंगी। बोर्ड को पहले ही दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। फिलहाल ये इम्तिहानात के इनेकाद के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने कहा कि इम्तिहानात में शिरकत करने वाले एसआईज उम्मीदवार इस माह की 30 तारीख से हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि कांस्टेबल उम्मीदवारों के हाल टिकट 10 अगस्त से वेबसाइट www.tspRB.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 2,45,000 उम्मीदवारों ने एसआई के ओहदों के लिए और 6,50,000 उम्मीदवारों ने कांस्टेबल के ओहदों के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। हैदराबाद समेत 20 शहरों में एसआई पोस्ट के इम्तिहानी मराकिज और हैदराबाद समेत 40 शहरों में कांस्टेबल्स की आसामियों के लिए इम्तिहानी मराकिज कायम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज मुल्क में नए मौके और जहतें खुल रही हैं। उनको पूरा करने के लिए मुल्क के नौजवान आगे आकर इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत साल भर जारी रहने वाली तकारीब का आगाज करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क की आज़ादी के लिए नौजवानों ने आगे आकर क़ियादत की। आज नए हिंदुस्तान के ख्वाबों को पूरा करने के लिए नौजवानों को आगे आने का यह बेहतरीन मौका है। पिछले 8 सालों में देश ने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए नीतियां भी बनाई और पूरी निष्ठा से काम भी किया है। विशेष रूप से देश ने श्री अल्लूरी और दूसरे सेनानियों के आदर्शों पर चलते हुए आदिवासी भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए दिन रात काम किया है। जिला कलेक्टर ने निर्मल जिले के खानापुर हल्के के खानापुर, पंबी, कदम और दस्तूराबाद मंडलों के लोगों के हक में अवामी शिकायत की समाअत की। जिला अहदेदारों के साथ शिकायत सेंटर का इनेकाद किया गया और जिला अहदेदारों को लोगों के मसाइल से मुताल्लिक दस्तावेजात फराहम किए गए और उनसे उनके मसाइल हल करने के लिए कहा गया। जिन लोगों को तमाम मंडलों में मसाइल हैं, उन्होंने कलेक्टर को शिकायत पेश की। వెళ్ళడం జరిగింది। మేమందరం కానాపురం ప్రజలు, కానాపురం మండలాలందరూ ఏం జరుగుతుందో వేచి చూస్తే టైంలో ఏదో టైంకి వచ్చేసి ఏదో షో చేసి ఫోటోలు దిగేసి పోవడం కానీ అధికారులు ఇంతవరకు చేసింది ఏం లేదు। గతంలో కానాపురం నుండి ఎన్ని సమస్యలపై మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎన్నిసార్లు కలెక్టర్ గారికి అధికారులకు విన్నవించుకున్నాం। ఇప్పటి వరకు ఒక్కటైనా పరిష్కరించిన రావడం వెళ్ళడం జరిగింది। మేమందరం हल्का असेंबली हुस्नाबाद के मुख्तलिफ मवाज़ियात से वाबस्ता जरूरतमंद दरख्वास्त गुजारों में मुकामी रुकन असेंबली वी सतीश कुमार की सिफारिश पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत चेक्स की आज सदर बल्दिया अकोला रजीता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर सदर टाउन कमेटी ने तकसीम किए। तकरीब में अकोला वेंकट, वी नवीन राव, चिट्टी गोपाल रेड्डी, माविन अरकान मोहम्मद अयूब बादशाह, शंकर रेड्डी और दूसरे कायदीन के अलावा दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद मौजूद थी।
जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के मुकामी शोबे इस्लामी मुआशिरा के ज़ेर-ए-तमाम एक जलसे-आम बउनवान सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने की, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी इस्लामिक स्कॉलर हैदराबाद ने अपने ख़ुसूसी खिताब में कहा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक शिर्क ज़दा माहौल में हुई और जब उन्होंने अपनी कौम के सामने दावत हक़ पेश करनी शुरू की तो पूरी कौम आपकी मुखालिफत पर उतर आई। वक्त के बादशाह नमरूद ने आपको आग में डालने का फैसला किया और दहकती आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइश में पूरे उतरे और फिर आजमाइशों का सिलसिला चलता रहा। फिर एक अजीम आजमाइश ये कि अपने नौजवान बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो बाप और बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम कम कर दिया। कई में एक मिसाली किरदार रहे जो वो दुनिया के सामने पेश किए और पूरी जिंदगी आजमाइशों से पुर रही। बाप के साथ सही वजाहत करने के काबिल हो गया, उस वक्त ये ख्वाब दिखाया गया और उस वक्त ये सारा वाक़या पेश आया। और जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 100 साल की हो गई थी। तो एक 100 साल का बूढ़ा इंसान अपने 14, 15, 16 साल के बच्चे को अपने हाथ से कड़ियल जवान को ज़ुबा करना और फिर उसके अंदर कोई थरथराहट और कभी नहीं होना, ये कोई आसान बात नहीं है। हम तो हमारे बच्चे घर को चले जाते हैं, कहीं कमाने को चले जाते हैं, तो माँ बाप रोते हैं और दिल दुखता है, लेकिन ये तो जुबा करना और अपने हाथ से जुबा करना मामला, इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।